दोस्तों, एग्ज़ाम रिजल्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज 16 जून की कुछ महत्वपूर्ण करेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन बन गया? कौन बन गया? भारत। दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश भारत बन गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोतक देश है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक गर्म करती है। वर्ष 2020 में ऐसे वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन में लगभग 11% भारत से था और 16% चाइना से था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्हें एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया? तो डॉक्टर कपिल दुआ को। डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। 2 दशक से अधिक अनुभव के साथ भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अग्रणी डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कौशल के उच्चतम मानक को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 जो 15 मई 2024 से शुरू होने वाली है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली के में इसके लिए एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने मई महीने के लिए किस महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? मतलब किस महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो चामरी अथापथु श्रीलंका की खिलाड़ी है। चामरी अथापथु को मई महीने की महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। महिला वर्ग में श्रीलंका की चामरी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया और पुरुष में वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रेस कटी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा किनकी है? तो आर अश्विन की आत्मकथा है। आइए कुछ खिलाड़ियों की पुस्तकें के बारे में जानते हैं। सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक सनी डेज है और रिकी पॉन्टिंग द्वारा लिखी गई एट द क्लोज ऑफ प्ले है और एडम गिलक्रिस्ट की द्वारा लिखी गई ट्रू कलर्स है और सचिन तेंदुलकर की द्वारा लिखी गई प्लेइंग इट माई वे है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्विट्जरलैंड। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्विट्जरलैंड। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली यूक्रेन शांति सम्मेलन की तैयारियां हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से इस सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया है। यूक्रेन के बारे में कुछ जानते हैं। यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी सीमा पूर्व में रूस से और उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और पश्चिम में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया एवं माल्डोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की सबसे बड़ा नगर भी कीव ही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का अभ्यारण्य बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का। आइए अगले क्वेश्चन इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में मतलब मध्य प्रदेश राज्य में 7 बाघ अभ्यारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत में वर्तमान में 1,17,230.76 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इतना है भारत में वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभ्यारण्य। और भारत में टोटल 528 वन्यजीव अभ्यारण्य अभी है वर्तमान में। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य बोर टाइगर रिजर्व है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित होती है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जून के महीने में जम्मू कश्मीर में मेला
खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित ज्येष्ठ अष्टमी पर मंदिर जाते हैं और खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है और कश्मीर का उल्लेख राज्य तरंगनी में मिलता है। और डल झील, नागिन झील, बुलर झील, मानसबल आदि जम्मू में स्थित झील है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 5 जून 2024 तक देश में रामसरों के स्थल की संख्या कितनी हो गई? तो 82। आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 4,23,000 हेक्टेयर है। भारत में पहले रामसर स्थल उड़ीसा में चिल्का झील, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका आंध्र भूमि भारत की सबसे छोटा रामसर स्थल है। गुजरात में भारत की आंध्र भूमि का सर्वाधिक भाग स्थित है, मतलब सबसे ज़्यादा जगह गुजरात में स्थित है आंध्र भूमि की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी सुरंग को भारत के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को भारत के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। और जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजी कुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। और इसके साथ हम बता देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम रिजल्ट के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है, जो सुबह 7 बजे करेंट अफेयर का सेट और रात 9 बजे दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस इत्यादि सरकारी जॉब से संबंधित सेट कराया जाता है।